आज हमारा चैप्टर जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास का 4th चैप्टर विटामिन एम। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम करेंगे। सबसे फर्स्ट में हमें रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड दिया गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फॉर्म द एक्सपीरियंस विद एन एल्डरली पर्सन एट होम और इन योर नेबरहुड, कंप्लीट द फॉलोइंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो हमें स्टार्टिंग में बीच में दिया है केयरिंग फॉर द एल्डरली। आप कैसे केयर करोगे? वाई शुड वी केयर फॉर द एल्डरली, हमें कैसे करनी चाहिए? वट कुड बी पॉसिबल रीज़न फॉर द प्रॉब्लम फेस्ड, जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसके लिए क्या सोल्यूशन निकालें? वट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एल्डरली, क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं? और हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द एल्डरली, और उसकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं? नाउ डिस्कस द पॉइंट रिटन इन द ऑर्गेनाइजर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। फिर क्लासमेट और टीचर के साथ हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट था हमारा, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ एल्डरली, हम एल्डर जो लोग हैं हमारे उनकी केयर कैसे करेंगे? इसका आंसर होगा वी कैन टेक केयर ऑफ एन एल्डरली बाय स्पीकिंग काइंडली टू दैम। एक तो जो हमें स्पीक करना होगा उनके साथ बिल्कुल काइंड से करना होगा। हेल्प दैम इन डेली वर्क, गिविंग दैम मेडिसिन ऑन टाइम एंड मेकिंग श्योर दे आर सेफ एंड नॉट लोनली। तो हमें देखना होगा इन सारी चीज़ों को करके हम उनको ऐसा उनकी केयर करवा सकते हैं। सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया था, वाई शुड वी केयर फॉर द एल्डरली, हमें उन एल्डर लोगों की केयर क्यों करनी चाहिए? वी शुड केयर फॉर द एल्डरली बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, लविंग एंड हैव स्पेंड देयर लाइफ केयरिंग फॉर अदर्स। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी होते हैं, वो हमें प्यार भी करते हैं और उन्होंने अपना ज़िंदगी है जो दूसरों की केयर के लिए व्यतीत कर दी। दे नीड सपोर्ट, उनको सपोर्ट की नीड होती है, रिस्पेक्ट की और अफेक्शन की इन ओल्ड एज। तो इसलिए हमें उनकी जो केयर है वो करनी चाहिए। जो थर्ड हमें दिया था, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन एल्डरली, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? वो फेस करते हैं वीक हेल्थ हो जाती है उनकी, पुअर आईसाइट हो जाती है, हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको लोनलीनेस हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन मूविंग अराउंड, वो यहाँ वहाँ चलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, और डिपेंड ऑन अदर, तो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स है वो फेस करते हैं। वट कुड बी पॉसिबल रीज़न फॉर द प्रॉब्लम फेस, जो फिर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनका सोल्यूशन क्या है? तो दीज प्रॉब्लम्स में हैपन बिकॉज ऑफ ओल्ड एज इलनेस, उनका रीज़न क्या है? ओल्ड एज हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, फिर मेमोरी लॉस हो जाती है, लोग लैक ऑफ स्पोर्ट्स नहीं मिलता एंड लिविंग अलोन, और अकेले रहते हैं। इसकी वजह से उनको ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमने ऊपर देखी थी वो उनको फेस करनी पड़ती हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है फिल इन द टेबल गिवन बिलो, जो हमें जो नीचे टेबल दी है इसको फिल करना होगा। यू मे चेक यूर आंसर विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी की हेल्प यहाँ पर ले सकते हो। जैसे हमें फर्स्ट वर्ड दिया फ्रेल, फ्रेल होता है बिल्कुल कमज़ोर है, डेलिकेट है। तो जैसे नोट हियर दिस वर्ड बिफोर, तो आप यस या नो यहाँ राइट कर सकते हो, आपने पहले कभी सुना या नहीं सुना। हैव हियर दिस वर्ड बट नोट नाउ वट इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग का नहीं पता था, आपको सुना हुआ था, इस यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। आई नो द वर्ड, मैं इसको जानता था, इट हैज़ समथिंग टू डू विद, इसके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है ना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टिक या क्रॉस कोई भी चीज़ है जो फिल कर सकते हो। तो जो इसका मीनिंग है वो हम यहाँ राइट करेंगे। ये पोर्शन डियर स्टूडेंट्स अपने आप करोगे, आपको जिसको जैसा लगा वो उसके अकॉर्डिंग फिल कर देगा। इसका मीनिंग क्या होगा? वीक एंड डेलिकेट। सटर्ड्स क्या होता है? ट्रम्बल विद फियर और शोक, जो कांपता है किसकी वजह से? डर या फिर उसको शोक लग जाता है उसकी वजह से। पोकी क्या होता है? स्मॉल एंड क्रैम्प्टेड, बिल्कुल छोटा, ठीक है, पोकी जैसे उसका घर था छोटा सा। फॉरबिड क्या होता है? किसी चीज़ से मना करना, टू स्टॉप और नॉट अलाउ, हमें रोक देते हैं जब किसी को या फिर नहीं उसको आज्ञा देते तो उसको हम फॉरबिड बोलेंगे। पोटरिंग, पोटरिंग का मीनिंग क्या होगा? मूविंग अराउंड डूइंग स्मॉल थिंग्स इन अ रिलैक्सड वे, छोटी छोटी चीज़ों को जो हमारे आसपास होती हैं उनकी छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल रिलैक्स वे में करते हैं तो उसको पोटरिंग बोला जाता है। फिर हमें दिया सिक्स्थ पे विंच्ड, विंच्ड क्या होता है? श्योर पेन, पेन को शो करना, डिसकम्फर्ट या फिर इम्प्रेसमेंट, अनकम्फर्टेबल फील करना, उसको हम विंच्ड बोलते हैं, जैसे ओल्ड लोगों को हो जाता है। थर्ड पे हमें दिया है थिंक ऑफ अ ट्रेडिशन, स्टोरी और रेसिपी पास डाउन बाय द ग्रैंड पेरेंट्स और एन एल्डरली रेलिवेट इन योर फैमिली, व्हाट डज इट मीन टू यू, आपने कभी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे कोई ट्रेडिशन सुनी हो, कोई स्टोरी हो, कोई रेसिपी हो जो उन्होंने आपको बताई हो आपकी फैमिली में, उसका क्या मीनिंग है और क्या कैसे वो कनेक्ट करती है आपको उनके साथ, शेयर विद योर क्लासमेट। तो ये चीज़ आप अपने दोस्तों के साथ या फिर क्लास टीचर के साथ इसको शो कर सकते हो। तो आगे हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे भी हम इसका आंसर दे भी सकते हैं, वैसे अगर आप इससे थोड़ा सा वेरी करते हो तो वो भी यहाँ पर राइट कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा
अ स्टोरी और ट्रेडिशन पास डाउन बाय ग्रैंड पेरेंट्स इज़ वेरी स्पेशल। वो स्पेशल हो जाती है बिकॉज इट कनेक्ट अस टू आवर फैमिली रूट, क्योंकि वो हमारी फैमिली की जड़ों से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। इट रिमाइंड अस ऑफ चाइल्डहुड, ये हमारे बचपन को बताती है, लव केयर एंड द टाइम स्पेंड विद दैम, और ये हमें बताती है कि हमने वो टाइम अपने जो बड़े थे उनके साथ स्पेंड किया था, वहाँ से हमने ये चीज़ पता चली। सच मेमोरीज मेक अस फील क्लोज टू दैम, और ये मेमोरीज हमें उनके पास ले जाके जैसे बिल्कुल क्लोज वाला फील करवाती हैं। एंड टीच अस वैल्यूएबल लेसन, और यहाँ से हमें अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। अगर आपने कुछ अलग फील किया है, अलग चीज़ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर अलग भी स्टूडेंट्स आप दे सकते हो। देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ग्रैंडपा डिसलाइक लिविंग इन द सिटी विद हिज डॉटर, जो ग्रैंडपा थे वो सिटी में अपनी डॉटर के साथ रहना क्यों पसंद नहीं करते थे। इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, ग्रैंडपा डिसलाइक द नॉइज एंड बस्टल ऑफ सिटी। उनको सिटी का जो शोर शराबा था और जो बिजी लाइफ थी वो पसंद नहीं थी। ही मिस्ड हिज नेचुरल लाइफ, वो अपनी नेचुरल लाइफ को मिस करते थे, और फ्रीडम थी जो विलेज में उसको मिस करते थे। इन द सिटी ही वॉज ट्रैक्ट लाइक अ चाइल्ड, जो किस तरह ट्रीट की जाते थे जैसे एक बच्चे की तरह। वाज नॉट अलाउड टू डू थिंग्स हिज ओन, और वो अपने आप कोई भी चीज़ को नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उनको शहर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड विद्या नॉट वांट हर फादर गो आउट अलोन। विद्या क्यों नहीं चाहती थी कि उसका जो पिता है वो अकेला बाहर जाए। विद्या डिड नॉट वांट हर फादर टू गो आउट अलोन बिकॉज शी वॉज वरिड अबाउट हिज सेफ्टी, वो उसकी सेफ्टी की वजह से डर लगता था उसको। शी थॉट ही माइट गेट लॉस्ट और फेस सम डेंजर इन द बिजी लाइफ, हो सकता है वो वहाँ से गुम हो जाएं या फिर उनके कोई डेंजर है उसको फील कर लें, कोई खतरा हो सकता है, क्योंकि सिटी की लाइफ है जो बिजी लाइफ है। थर्ड पे है, वो आज रवि इन फेवर ऑफ हिज मदर ट्रीटिंग ग्रैंडपा लाइक अ चाइल्ड, और क्या वो रवि था जो उसकी माँ विद्या उसके ग्रैंड पा को बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, क्या उसकी मदर की फेवर में था वो। हाउ कैन यू से सो, आपको कैसा लगता था। नो, रवि वाज नॉट इन फेवर ऑफ हिज मदर ट्रीटिंग ग्रैंडपा लाइक अ चाइल्ड, नहीं वो अपनी मदर की फेवर में नहीं था। ही अंडरस्टूड दैट ग्रैंडपा नीड्स रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस, उसको पता था कि दादा को उसके नाना जी को रिस्पेक्ट चाहिए और इंडिपेंडेंस चाहिए। रवि सपोर्टेड हिम, रवि उसको सपोर्ट करता था। एंड ट्रीट हिम काइंडली लाइक एन अडल्ट, वो उसको बिल्कुल काइंडली ट्रीट करता जैसे कि बड़े को करते हैं। सेकंड पे हमें दिया है, वुड रवि बी एबल टू कीप अप हिज प्रॉमिस टू हिज मदर, क्या उसने अपनी मदर को जो प्रॉमिस किया था वो उसने रखा। यस, रवि वुड बी एबल टू कीप हिज प्रॉमिस बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग, क्योंकि वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल भी था और केयरिंग भी था। ही अंडरस्टूड बोथ हिज मदर कंसर्न, वो अपनी मदर की चिंता भी समझता था और उसके दादा की फीलिंग्स को भी समझता था। एंड ही ट्राई टू बैलेंस बोथ, और उन दोनों को वो बैलेंस करना जानता था, इसलिए वो बहुत ही अच्छा बच्चा था। सेकंड पार्ट में हमें चेक योर अंडरस्टैंडिंग दिया गया है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाय डिस्क्राइबिंग ग्रैंडपाज डे आउट, ग्रैंडपा के डे आउट के बारे में हमें बताना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ग्रैंडपा गोज आउट गेट तमिल न्यूज़पेपर, उस दिन के बारे में स्टार्टिंग में वो तमिल न्यूज़पेपर लेने के लिए बाहर जाता है, फिर रवि उसको फॉलो करता है। फिर ग्रैंडपा फर्स्ट स्टॉप एट कहाँ रुकता है, वो चिल्ड्रन पार्क में जाता है, यहाँ हम चिल्ड्रन पार्क फील करेंगे। फिर क्या, फिर वो बाय करता है क्या, पीनट्स एंड वो चीज़ चिल्ड्रन प्ले, पहले तो वो पीनट्स परचेज करता है और उसके बाद फिर वो बच्चों को देखता है खेलते हुए। फिर उसके बाद रवि हाइड्स बिहाइंड अ बुश टू ऑब्जर्व, बुश के पीछे वो बिहाइंड वो हाइड कर लेता अपने आप को उसके दादा को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर ग्रैंडपा क्या करते हैं, ग्रैंडपा नेक्स्ट गोज टू टी स्टॉल, फिर वो टी स्टॉल पे जाती हैं। फिर रवि क्या करता है, रवि हाइड बिहाइंड अ बनियन ट्री एंड वॉचेज, फिर वो बनियन ट्री के पीछे हाइड करता अपने आप को और उसको देखता है। उसके बाद क्या होता है, रवि गेट्स स्कोल्ड बाय, फिर किसके थ्रू वो स्कोल्ड किया जाता है, द लिटिल बॉयज़ मदर एंड द वेंडर्स, एक बच्चे की माँ आती है वो उसको डांट के चले जाते हैं और उसके बाद वेंडर्स आते हैं वो भी उसको डांटते हैं। फिर क्या होता है, ग्रैंडपा ड्रिंक्स, ग्रैंडपा जैसे टी स्टॉल पे गए उन्होंने टी पी और उसके बाद बनाना लिए वो खाए और उसके बाद आइसक्रीम वो खाते हैं। फिर ग्रैंडपा देन क्रॉस द रोड, उसके बाद जो ग्रैंडपा ने रोड को क्रॉस किया एंड एंट्रा बार्बर शॉप, फिर वो बार्बर शॉप में जाते हैं। फिर नेक्स्ट ग्रैंडपा वॉक्स क्विकली, बिल्कुल तेज़ी से चलते हैं टू अ बस स्टॉप, बस स्टॉप की साइड जाते हैं एंड बोर्ड अ बस, और फिर बस में चढ़ जाते हैं। फिर रवि एंटर्स द बस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड बीन फूल्ड, और फिर वो बस में चढ़ जाता है और देखते हैं कि उसको तो बिल्कुल मूर्ख है वो बनाया गया। तो इस तरह हमारा ये चार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम देखते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वॉज ग्रैंडपा लॉस्ट एज फियर्ड बाय रविज मदर,
तो इसका आंसर होगा नो, ग्रैंडपा वाज नॉट लॉस्ट, ग्रैंडपा नहीं गुम हुए थे। ही सेफली रिटर्न होम ऑन हिज ओन, वो अपने आप घर आ गए थे। एंड वॉज फाउंड स्लीपिंग इन हिज रूम, और वहाँ कहाँ मिलते हैं, वो अपने रूम में सोते हुए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ वुड रवि फील आफ्टर सीइंग ग्रैंडपा, ग्रैंडपा को देखने के बाद उसको क्या फील हुआ। रवि वुड फील रिलीव्ड, वो रिलैक्स फील करता है। एंड हैप्पी टू सी ग्रैंडपा सेफ, और ग्रैंडपा को सेफ देख के उसको बहुत खुशी होती है। ही वुड ऑल्सो फील एम्ब्रेस्ड, वो उसको बिल्कुल एम्ब्रेस करता है, उसको चिपकता है। ए लिटिल फुलिश, बिल्कुल एक थोड़ी सी उसको मूर्खता हो जाती है। बिकॉज ही हैड बीन ट्रिक्ड बाय ग्रैंडपा, वो मूर्ख बनाया जाता है थोड़े टाइम के लिए, किसके द्वारा, अपने ग्रैंडपा के द्वारा। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डू यू थिंक रविज मदर विल गेट टू नो अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, क्या उसको पता चल गया था कि वहाँ पे क्या हुआ था। नो, रविज मदर विल प्रोबेबली नॉट गेट टू नो द फुल स्टोरी बिकॉज रवि डिसाइड नॉट टू टेल हर, क्यों रवि ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। दैट ही हैड फॉलोड ग्रैंडपा, कि उसने ग्रैंडपा को फॉलो किया था। ग्रैंडपा आल्सो क्लेवरली हाइड्स व्हाट रियली हैपेंड, लेकिन जो दादाजी थे, नाना जी थे, उन्होंने बिल्कुल क्लेवरली छुपा लिया था क्या हुआ था और क्या नहीं, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। आगे हमारा जो थर्ड पार्ट है उसके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग में। वहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन होगा डिस्क्राइब हाउ रविज इमोशनल रिएक्शन अपॉन फाइंडिंग ग्रैंडपा सेफ एट होम रिवल हीज फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर, जब वो देखता है कि उसके दादाजी घर पे बिल्कुल सेफ हैं तो उसकी कौन सी फीलिंग्स हैं उसके ग्रैंडफादर के लिए जो निकल के आती हैं। व्हेन रवि फाइंड ग्रैंडपा सेफ एट होम, जब उसने देखा कि उसके दादाजी है जो घर पे बिल्कुल सेफ हैं, ही फील्स ग्रेट रिलीफ, उसके बाद वो ग्रेट रिलीफ फील करते हैं, हैप्पीनेस। ही हग्स ग्रैंडपा एंड फील्स डीप अफेक्शन फॉर हिम, दिस शो दैट रवि ट्रूली लव्स एंड केयर फॉर हिज ग्रैंडफादर, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो ट्रूली लव करते हैं उसको और उसकी बिल्कुल केयर करते हैं। एंड वाज वरी अबाउट हिज सेफ्टी, और उसकी सेफ्टी के लिए चिंतित थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट माइट बी द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रैंडपाज हैबिट ऑफ गिविंग गिफ्ट्स टू एवरीवन ऑन हिज बर्थडे रादर देन रिसीविंग देम, इस चीज़ का क्या मीनिंग है कि वो अपने बर्थडे पर सबको गिफ्ट देते हैं, ना कि कहीं से किसी से कुछ रिसीव करते हैं। इट शो दैट ही जीनियस एंड काइंड हार्टेड, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो जेनरस हैं और काइंड हार्टेड हैं। ही फाइंड्स जो इन गिविंग रैदर देन रिसीविंग, वो देने में खुशी फील करते हैं ना कि लेने में। इट ऑल्सो शो हिज लव फॉर हिज फैमिली, और यहाँ से उसको अपनी फैमिली के प्रति जो प्यार है वो भी दिखता है। एंड हिज डिज़ायर टू मेक अदर्स हैप्पी ऑन हिज स्पेशल डे, और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि वो अपने खुद के स्पेशल डे पे दूसरों को खुश देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक ग्रैंडपा गिव रवि टू a detective storybook as a gift, what might this suggest about grandpa awareness of Ravi's action earlier in the day, तो हम देखते हैं कि जो उसके दादाजी ने उसको डिटेक्टिव स्टोरी वाली बुक दी थी वो क्या जो ग्रैंडपा अवेयरनेस थे उसके प्रति भी स्टार्टिंग की लाइफ में ही, तो ये कैसे। ग्रैंडपा गिव रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक टू जेंटली टीज, उसको चिढ़ाने के लिए, एंड टीच हिम अ लेसन, और उसको एक लेसन सिखाने के लिए दी थी। इट सजेस्ट दैट ग्रैंडपा वाज अवेयर दैट रवि हैड बीन फॉलोइंग दैम, और यहाँ से पता चलता है कि उनको पता चल गया था कि रवि जो उसको फॉलो कर रहा है। ही क्लेवरली फोल्ड रवि, उसने उसको फूल बना दिया। एंड यूज्ड अ गिफ्ट टू सो दैट बीइंग अ गुड डिटेक्टिव रिक्वायर स्किल एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन, और उसने उसको ये बुक इसलिए दी थी ताकि वो अच्छे से फॉलो कर सके, अच्छे से डिटेक्टिव की जो ट्रिक्स है वो सीख सके। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, इसमें हमें दिया है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ग्रैंडपा हेटेड द नॉइज़, वो नॉइज़ को हेट करते हैं और सिटी की लाइफ को भी, और जब वो वहाँ अपने घर में थे वो अच्छे से बोलते थे, वहाँ अपने घर में रहते जो स्मॉल ब्रिक्स से बना था। सच अ वंडरफुल प्लेस, उसके लिए वो बहुत अच्छा घर था। विद दैट बिग मैंगो ट्री, वहाँ पे बिग मैंगो ट्री था गार्डन में। क्वाइट शांति थी वहाँ पे, और जब शाम हो जाती थी तो इतनी शांति थी कि जो अगर लीफ भी गिरता था उसकी भी साउंड वहाँ आती थी। और लेकिन बट देन ग्रैंडपा हैड स्लीप्ड एंड फेल इन द गार्डन लेट वन इवनिंग वाइल ही वॉज पोटरिंग अराउंड, जब एक बार वहाँ घूम रहे थे रात को तो वहाँ शाम को वो गिर जाते हैं बाहर। लेन आउटसाइड ऑल नाइट, वहीं पड़े रहे पूरी रात। बिकॉज देयर वाज नो वन एट होम टू हेल्प हिम अप, क्योंकि वहाँ उनको उठाने वाला उस घर में कोई नहीं था, वो अकेले ही वहाँ रहते थे। तो इसके बेस पे हमें जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर देने की कोशिश हम करते हैं। चूज़ द इमोशन डिस्प्ले बाय द ग्रैंडफादर, तो कौन सी इमोशन आई है वहाँ पे, रिग्रेटफुल की है, एपोलॉजेटिक है कि ये नोस्टालजिक है या फिर विस्टफुल है। तो नोस्टालजिक यहाँ पे जो इमोशन है वह निकल के आई है। सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद रीजन। ग्रैंडपा हेटेड द बिजी एंड नोइजी लाइफ सिटी लाइफ बिकॉज, वो शहर की जो बिजी लाइफ थी उसको या फिर शोरगुल वाली थी उसको
हेट क्यों करते थे? तो इसका आंसर होगा ही प्रेफर्ड द क्वाइट एंड पीसफुल इन्वायरमेंट ऑफ हिज स्मॉल हाउस इन हिज ओन। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं जो उनके घर में था, जो स्मॉल सा घर उनका विलेज में था। थर्ड पे हमें दिया है वाई डिड ग्रैंडपा कम टू सिटी डिस्पायर हिज डिसलाइक फॉर सिटी लाइफ। वो ना चाहते हुए भी, सिटी की लाइफ को ना पसंद करते हुए सिटी में रहने के लिए क्यों आए थे? ग्रैंडपा केम टू सिटी बिकॉज ही हैड फॉलन इन हिज गार्डन। क्योंकि वो अकेले थे, उस दिन गार्डन में गिर गए। मोर ओवर ही वॉज नो लॉन्गर सेफ लिविंग अलोन। तो फिर उसकी जो बेटी थी उसने सोचा कि अब अकेला रहना इनके लिए सेफ नहीं है, तो इसलिए वो उनको ना चाहते हुए भी शहर में लेके आए थे। फोर्थ पे हमें दिया है चूज एन एक्सप्रेशन सिमिलर इन द मीनिंग टू यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल। इसका मीनिंग क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल शांति, बिल्कुल ज़्यादा शांति। एंड ऑफ वंस लाइफ, अराइवल ऑफ ऑटम, साइन ऑफ गुड लक, पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस यानी कि इतनी शांति थी वहाँ पे, अगर कोई पिन गिराओगे ना आप तो उसकी भी साउंड उनको सुन जाएगी। फिफ्थ पे हमें दिया है स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रैंड फादर्स लिविंग इन द हाउस ऑफ टाउन। जब वो टाउन में रहते हैं तो उनका एक मेरिट बताना और एक डीमेरिट्स है। मेरिट तो ये था कि पीसफुल और क्वाइट लाइफ थी उनकी, बिल्कुल शांति थी, वहाँ पे कोई भी शोर नहीं था। और डिसएडवांटेज क्या था? देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो उनकी हेल्प करने वाला और कोई नहीं था। जो सेकंड पैसेज है वो हमें दिया है आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग, एक बार एक सुबह की मॉर्निंग, बट आई डोंट नो अबाउट रवि। रवि के बारे में नहीं जानता था। बट जस्ट डिसअपीयर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम टू लुक आफ्टर मी लाइक यू टोल्ड हिम। तो वो उसकी लड़की आती है तो उसको बताते हैं कि सुबह ये तो गायब हो गया था, आपने बोला था ये मेरी केयर करके, लेकिन ये पता नहीं कहाँ चला गया। वाइल रवि जस्ट लुकड कन्फ्यूज्ड एंड एम्ब्रेस्ड। लेकिन जो रवि था वो कन्फ्यूज लग रहा था और अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। और एक सरप्राइज उसने फिर दिया उसको, एक बुक दे के। बट पापा रविज बर्थडे वॉज 3 months ago, हैव यू फॉरगॉटन एक्सक्लेम्ड रविज मदर इम्पेशंसली। लेकिन जब वो गिफ्ट देता है तो वो कहती है कि पापा रवि का बर्थडे तो आपको पता नहीं है, 3 months पहले वो चला गया। चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द टोन ऑफ द ग्रैंडपाज रिस्पॉन्स। जो ग्रैंडपा ने रिस्पॉन्स दिया था जब वो कहते हैं कि उसका बर्थडे तो पहले चला गया, तो उनका रिस्पॉन्स किस तरह था? बिल्कुल काम था, बिल्कुल शांति वाला था। वो घबराए नहीं, बिल्कुल शांति से उन्होंने वो जो आंसर दिया। वाई वाज रवि कन्फ्यूज एंड एम्ब्रेस्ड। वो बिल्कुल क्यों कन्फ्यूज था, क्यों वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था? रवि वाज कन्फ्यूज एंड एम्ब्रेस्ड बिकॉज ग्रैंडपा सेड रवि हैड डिसअपीयर्ड। कि रवि डिसअपीयर हो गया था, वाइल रवि हैड एक्चुअली बीन फॉलोइंग हिम सीक्रेटली। लेकिन रवि तो उनको सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। आगे हमें दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। रविज मदर वाज इम्पेटेंट बिकॉज। रवि की मदर इम्पेटेंट क्यों थी? क्यों? बिकॉज शी थॉट ग्रैंडपा हैज़ फॉरगॉटन रविज बर्थडे। उसको ये लगता था कि रवि का बर्थडे वो भूल गई। आज दोबारा से उसको लगा कि रवि का बर्थडे आज नहीं, इसीलिए वो रवि को गिफ्ट वो दे रही हैं। फोर्थ पे हमें दिया स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना होगा कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। ग्रैंडफादर फॉरगेट दैट रविज बर्थडे वॉज 3 months ago। क्या वो भूल गए थे कि उसका बर्थडे जो पहले निकल चुका था? नहीं, वो तो अपने बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे थे। वाई डिड ग्रैंडपा से ही डिड नॉट नाउ वट काइंड ऑफ मॉर्निंग रवि माइट हैव हैड। तो इसका आंसर हम यहाँ देंगे ग्रैंडपा सेड दिस। ग्रैंडपा ने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज ही वांटेड टू हाइड द ट्रूथ एंड टीज रवि। वो जो सच्चाई थी उसको छुपाना चाहते थे और रवि को चिढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो रवि है सीक्रेटली उनका जो है पीछा वो कर रहा था। फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ, जैसे हमें क्वेश्चन मिले हैं 8, तो इनके हम आंसर अभी कर देते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंडपा इज पोर्ट्रेड एज अ पर्सन विद फॉलोइंग मेमोरी इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें लगता है कि उनकी मेमोरी जो जा चुकी है। इसके 2 एविडेंस हमें डिसप्रूव, इस स्टेटमेंट को डिसप्रूव करने के लिए बताने होंगे। तो पहला होगा ग्रैंडपा रिमेंबर्ड कॉम्प्लेक्स चेस गेम क्लियरली। उनको चेस गेम है ना, कॉम्प्लेक्स जो चेस गेम है वो बिल्कुल अच्छे से याद है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी मेमोरी बिल्कुल भी फॉलिंग नहीं हुई थी।
सेकंड होगी स्टेटमेंट, ही रिमेंबर्ड हिज ओन बर्थडे, उनको अपना बर्थडे याद था, वेल अदर फैमिली मेम्बर्स हैज़ फॉरगॉटन इट, लेकिन जब दूसरी फैमिली मेम्बर्स थे वो भूल चुके थे। तो यहाँ से हम ये डिसअप्रूव कर सकते हैं कि उनकी मेमोरी है जो वो लॉस हो चुकी थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, ग्रैंडफादर की दो ट्रेट्स हमें बतानी होंगी, द रवि की और द रवि की मदर विद्या की। कैरेक्टर ट्रेट्स जैसे ग्रैंडफादर थे वो कैसे थे, क्लेवर भी थे और प्लेफुल थे, वो लोगों के साथ अच्छा खेलते थे। जो रवि है वो केयरिंग भी था और कोरियस भी था, उनको देखभाल करता था अच्छे से। जो रवि की मदर थी वो प्रोटेक्टिव थी और एंशियस थी उस बूढ़े मतलब उसके बाप के प्रति। थर्ड जो हमें दिया, वाई वॉज रवि वरीड अबाउट वट ग्रैंडफादर हैड एट द टी स्टॉल, वो चिंता क्यों कर रहा था जब उसके जो ग्रैंडपा थे वो टी स्टॉल पे थे। रवि वॉज वरीड बिकॉज ग्रैंडपा वॉज ईटिंग शुगर एंड अनहेल्दी फूड दैट ही वॉज नॉट अलाउड टू हैव, क्यों, क्योंकि वो शुगर उनको खाना नहीं था और वो अनहेल्दी फूड खा रहे थे जो उनको घर पे अलाउ नहीं थे। डॉक्टर ने भी उनको बोला था फॉरबिड करने की, लेकिन फिर वो उन चीज़ों को खा रहे थे जो उसने नहीं खानी थी, तो इसलिए वो वरीड था। जो फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर रवि टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर, क्या रवि के लिए ईजी था ग्रैंडफादर को फॉलो करना, इफ़ यस वाई, अगर ईजी था तो क्यों, इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था। तो इसका आंसर देंगे हम नो, इट वॉज रवि, वो रवि था, बिकॉज रवि हैड टू हाइड, वो रवि ने अपने आप को हाइड कर लिया और फिर उसने एम्ब्रेस्ड फील किया एंड वाज ऑफन नोटिस बाय अदर, और दूसरों के थ्रू वो नोटिस किया गया, तो उसको बहुत सारी जो मुश्किलें थी उनका सामना करना पड़ा, तो इसलिए उसका जो पीछा किया था उसने वो बिल्कुल भी इजी काम नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। जो फर्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, रवि इज़ अ गुड डिटेक्टिव, गिव एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट, हमें एक उनके फेवर में और एक उनके अगेंस्ट में हमें बताना होगा। फेवर में है देखो, रवि फॉलोड ग्रैंडपा केयरफुली, रवि ने ग्रैंडपा को बिल्कुल केयरफुली फॉलो किया एंड ऑब्जर्व हिज एक्शन, और उसके जितने भी एक्शन किए उन्होंने उनको अच्छे से फॉलो किया। लेकिन एक अगेंस्ट है, ही वॉज ईजिली फूल्ड बाय ग्रैंडपा, लेकिन ग्रैंडपा ने उसको बिना बताए ही मूर्ख बना दिया, उसको पता ही नहीं चला कि ग्रैंडपा ने फील कर लिया था कि जो उसका रवि है वो उसका पीछा कर रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, वाज ग्रैंडफादर अवेयर दैट रवि वाज फॉलोइंग हिम, हाउ डू यू नो, आप कैसे जान सकते हो कि ग्रैंडफादर को पता चल गया था कि जो रवि है वो उसको पीछा कर रहा है। येस, ग्रैंडपा वाज अवेयर, वो अवेयर था, बिकॉज ही ट्रिक्ड रवि क्लेवरली, क्योंकि उसने रवि को ट्रिक किया था बिल्कुल क्लेवरली। लेटर हिंट एट द थ्रो द डिटेक्टिव बुक, और फिर उसने उसको हिंट भी दे दिया बुक देके कि अच्छे से डिटेक्टिव बनना सीखो, इसमें ट्रिक्स दी गई हैं। तो उसको पता था कि रवि है जो उसको जो पीछा कर रहा था। सेवंथ क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन हु नीड्स विटामिन एम एंड वाई, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग किसको विटामिन एम की जो नीड है और क्यों है। रवि's मदर नीड्स विटामिन एम बिकॉज सी फॉरगेट ग्रैंडपास बर्थडे एंड एज्यूम्ड ही हैड मेमोरी प्रॉब्लम्स, हमारे अकॉर्डिंग जो रवि की मदर विद्या उसको विटामिन एम की नीड है, क्योंकि वो ग्रैंडफादर का बर्थडे भूल जाती है और ऐसे जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करती है। जो एट्थ क्वेश्चन है, सम पीपल बिलीव सोसाइटी शो बायस बेस्ड ऑन एज बीइंग यंग और ओल्ड, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो दो बेस पे है, जैसे बीइंग यंग और ओल्ड। गिव एन एग्जाम्पल वेयर यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड और ऑब्जर्व सच डिस्क्रिमिनेशन, क्या आपने भी इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है। व्हेन ओपिनियन वर डिसरिगार्डेड बिकॉज ऑफ एज, एग्जाम्पल हम देंगे इसके लिए, तो इसका आंसर हम देते हैं एग्जाम्पल, एन एल्डरली और यंग पर्सनस एडवाइस इज ऑफन इग्नोर जस्ट बिकॉज दे आर ओल्ड और यंग, तो हम देखते हैं कि चाहे कोई हम छोटा बच्चा एडवाइस दे चाहे बूढ़ा दे उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इफ़ दे आर एक्सपीरियंस एंड वाइज, चाहे वो एक्सपीरियंसड हो चाहे वो बुद्धिमान हो, हम नहीं सोचते, वो कहते हैं कि तो बूढ़ा आदमी वैसे ही देता होगा, छोटे को बोल देते हैं इसको पता ही नहीं है। आई वंस सजेस्टेड एन आइडिया ड्यूरिंग अ स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट अबाउट यूजिंग सिंपल चार्ट्स टू प्रेजेंट आवर डे वर्क क्लियरली, एक बार मैंने मतलब एडवाइस दी थी किसके अकॉर्डिंग, सिंपल चार्ट्स प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। हाउएवर माई ओल्डर टीममेट्स इग्नोर मी, मेरे टीममेट्स ने मेरे को इग्नोर कर दिया। शेइंग आई वॉज टू सिंपल टू इम्प्रेस द टीचर, भी मैं टीचर को सिंपली इम्प्रेस नहीं कर सकता। दे चूज अ कॉम्प्लिकेटेड मैथड,
उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड मेथड अपनाया मेरा सिंपल मेथड की बजाय। आफ्टर द प्रेजेंटेशन द टीचर मेंशन दैट सिंपल विजुअल वुड हैव बीन बेटर। तो उन्होंने बोला कि जो सिंपल वो विजुअल होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। दिस मेड मी फील दैट माई ओपिनियन वाज इग्नोर्ड बाई ओनली बिकॉज ऑफ माई एज। तो मेरे को पता चला कि मेरा ओपिनियन इस करके रिजेक्ट हुआ था सिर्फ एज की वजह से। नॉट बिकॉज इट लैक्ड वैल्यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इसकी वैल्यू कम थी। इट टॉट मी दैट गुड आइडियाज़ कैन कम फ्रॉम एनी वन रिगार्डलेस ऑफ एज। ये कभी भी आ सकते हैं, इसमें जो एज है वो कोई बाउंडेशन नहीं रखती कि हम बड़े बीच में होंगे, जैसे ना छोटे होंगे ना बूढ़े होंगे तभी हमें अच्छे आइडिया आएंगे। छोटे बच्चों को भी आ सकते हैं और बूढ़े आदमी को भी आ सकते हैं। वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेस्ट। फर्स्ट पार्ट है क्लासीफाई द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स ऑन द नेक्स्ट पेज इनटू मूवमेंट वर्ड्स इन कॉलम 1 एंड साउंड वर्ड्स इन कॉलम 2। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हम देख लेते हैं, जैसे कॉलम 1 में हमें क्या दिया है, कॉलम 1 में हमें दिए हैं मूवमेंट वर्ड्स और कॉलम 2 में दिए हैं हमें साउंड वर्ड। तो हम देख लेते हैं पोटरिंग। पोटरिंग का क्या आएगा, बूम्ड। जो हमें साउंड मूवमेंट वर्ड है ना, मूवमेंट वर्ड हमें फर्स्ट में मिले हैं, सेकंड में हमें साउंड वर्ड मिले हैं। तो हम मूवमेंट वर्ड यहाँ पे वहाँ ऊपर वाले से यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ट्रेलिंग भी मूवमेंट होता है, क्रोच भी मूवमेंट होता है। आगे है बसल, उसके बाद है क्राउल, क्रीपिंग, डक्ड, जिगजैगिंग, इवेक्टिंग, ब्रिक्सली, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, डार्टेड, ट्रेलिंग, ये सारे हमारे मूवमेंट वर्ड हैं। तो अब हम इनमें से कुछ साउंड वर्ड है, साउंड वर्ड को देख लेते हैं। जैसे बूम्ड है, थर्ड है, श्रीक्स है, वायर्स है, ग्रंटेड है, स्नोरिंग है। ये सभी के सभी हमारे साउंड वर्ड हो गए और ये हमारे मूवमेंट वर्ड हैं। तो आगे हम देखते हैं, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम कॉलम 1 और कॉलम 2। फिर जैसे हमें पता चल गया अभी ये साउंड वर्ड है और ये मूवमेंट वर्ड है, उसके बाद जो एक्सरसाइज हमें दी है इसमें हमें अप्रोप्रिएट वर्ड का फिल करना होगा। डिटेक्टिव शंकर, डैश इज मिस्टीरियस सस्पेक्ट थ्रू द डीमली लिट साइड लेंस। तो इसमें आएगा ट्रेलिंग। उसके बाद दिया है अवे फ्रॉम द डैश ऑफ द सिटी। सिटी कैसी होती है, बसल सिटी होती है, नोजी सिटी होती है। क्विकन हिज पेस ब्रिस्कली। द सस्पेक्ट्स हैवी फुटस्टेप्स थर्ड, साउंड आती है उसकी, अक्रॉस द स्ट्रीट, अनवेयर ऑफ द परशूट। शंकर डैश हिज मैग्नीफाई ग्लास, ट्रीलिंग करते हैं ग्लास को वो, एंड हैड टू डैश बिहाइंड द मार्केट स्टॉल, क्राउच। उसके बाद होगा डैश थ्रो द लेंस टू अवॉइड बीइंग सीन, क्रीपिंग। ऐसे क्रीपिंग करके वो जाते हैं भी किसी को दिखू ना। शंकर डैश व्हेन ही हिट हिमसेल्फ, ग्रंटेड। तो इस तरह हमें कुछ हमारे मूवमेंट वर्ड थे, कुछ हमारे वो थे, हमने फिल कर दिया। और उसके बाद है अगेंस्ट अ पोल, वो अपने आप को पोल में, जैसे उनको दिखाई नहीं पोल में लग जाते हैं वो। दिस अलार्म द सस्पेक्ट एंड ही डैश इन टू द नाइट लिविंग ओनली द डिस्टेंस डैट ऑफ द स्लीपिंग सिटी बिहाइंड। तो हम 9 है जो उसमें वहाँ फिल करेंगे स्प्रिंटिंग, और 10th में हमारा आएगा वायर्स। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दिया है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द बॉक्सेस विद सिनोनियम वर्ड्स। यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का भी हेल्प ले सकते हो। ऑफ ही वेंट ट्रिवलिंग हिज वॉकिंग स्टिक जेंटली लीविंग रवि इन डेलिमा। जब उसके दादाजी जाते हैं, वो जो उनके पास एक स्टिक होती है उसको ऐसे घुमाते हुए बाहर जाते हैं। आप तो वो खुशी खुशी चले जाते हैं बिल्कुल, और लेकिन रवि को जो डेलिमा में छोड़ जाते हैं। डेलिमा क्या होता है, दुविधा में। जब एक इंसान कभी सोचता है मैं ये काम करूं ना करूं, जैसे दो चीज़ों के बीच में जो वो कंफ्यूज हो जाता है तो उसको डेलिमा बोला जाता है। तो ये डेलिमा के दो हमें सिनोनियम वर्ड हैं वो बनाने होंगे। ये है क्वाड्रे और ये है प्रेडिक्टमेंट। तो ये इसके दोनों के उनका भी सेम मीनिंग है, ये इसके सिनोनियम है दोनों। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। जो हमें टेबल दिए उसको फिल करना होगा। चेक योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी की हेल्प से भी आप फिल कर सकते हो। जैसे हमें कोई वर्ड दिया है, फिर हमें उसका मीनिंग देना होगा, फिर देखना होगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर उसका सिनोनियम और उसका एंटोनियम, ये सब कुछ हमें देना होगा। जैसे क्राफ्टली होता है इन अ क्लेवर वे, बिल्कुल चालाकी वाले तरीके से कोई काम करना। क्या है ये, LY लगा है तो ये क्या होगा, एडवर्ब। इसका सिनोनियम क्या होगा, क्राफ्टली का क्लेवरली।
और एंटोनियम क्या होगा, ऑनेस्टली। सेकंड है डिलीमा। डिलीमा क्या था, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिलीमा नाउन। और क्या होगा इसका सिनोनियम क्या होगा, क्वांड्रे। और एंटोनियम क्या होगा, डायलेमा प्रॉब्लम है लेकिन फिर क्या आएगा, सॉल्यूशन। फिर हमें दे रखा है फ्यूरियस। फ्यूरियस होता है बिल्कुल गुस्से में, लेकिन ये है क्या, किसी की विशेषता बताइए तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। और इसका जो सिनोनिम होगा इनरेंज्ड, बिल्कुल ज़्यादा गुस्से वाला। लेकिन एंटोनियम क्या होगा, गुस्से के अपोजिट क्या होता है, काम, बिल्कुल शांत। बूम्ड। बूम्ड का मीनिंग क्या होगा, स्पोक इन लाउड वॉइस, बिल्कुल ऊंची आवाज़ में बात करना। बूम्ड जैसे ईडी लगा तो यहाँ से पता चल जाता है हमें ये वर्ब है। और इसका थंडर्स होगा, गर्जना, बिल्कुल साउंड करना, वही सिनोनिम होगा। और विस्पर्ड होता है बिल्कुल बिल्कुल लो आवाज़ में बोलना, विस्पर्ड, किसको सुनाई भी ना दे। ह्यूमिलिएशन क्या होता है, एम्ब्रेसमेंट। ये क्या है, यहाँ से ATIUN से हमें पता चलता है कि ये नाउन है। और इसका क्या होगा सिनोनिम, डिसग्रेस, इज्जत न करना। और लेकिन एंटोनियम क्या होगा, प्राइड, गौरव फील करना। यहाँ पे बेइज्जती हो गया, अनकंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अच्छा फील करना। अटायर। अटायर क्या होता है, ड्रेस। तो यहाँ से अटायर्ड, जैसे अटायर्ड ईडी लगा सकते हैं तो क्या होगा, ये वर्ब। और इसका सिनोनिम क्या होगा, क्लोथ, क्योंकि क्लोथ से ड्रेस बनती है। और इसका एंटोनियम क्या होगा, अनड्रेस, बिना क्लोथ्स के। फोर्थ पे हमें दिया स्टूडेंट्स, मैच द इमोशन या एक्सप्रेशन इन कॉलम 1। स्टार्टिंग में हमें इमोशंस दिए गए हैं विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2, और सेकंड में इसके मीनिंग दिए हैं, वन मीनिंग इच एक्स्ट्रा, एक मीनिंग एक्स्ट्रा दिया वो हम छोड़ देंगे। जैसे इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड क्या होता है, फेल्ट अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल जब हम फील करते हैं वह इम्प्रेस्ड होता है। काउंटर्स क्या होगा, रिप्लाई टू एन आर्ग्यूमेंट, जब आर्ग्यूमेंट का हम रिप्लाई देते हैं तो वह काउंटर्स होगा। थर्ड पे है हमारा फ्लस्ड। फ्लस्ड क्या होता है, बिकेम रेड इन फेस, जब गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है, फ्लस्ड बोलते हैं उसको। स्टिकन क्या होता है, अफेक्टेड सेवरली बाय एन अनप्लीजेंट फीलिंग, बिल्कुल अनप्लीजेंट सी फीलिंग आती है, हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती उस टाइम जब हम उस चीज़ से इफेक्ट होते हैं तो हम स्टिकन फील करते हैं। ग्लीम क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, कोई भी इमोशन का एक्सप्रेस करते हैं उसको हम ग्लीम वर्ड से डिनोट करेंगे। फिफ्थ पे हमें दिया है, रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग फ्रेज फ्रॉम द स्टोरी, नाउ रिविजिट द स्टोरी एंड अंडरलाइन देयर प्रपोजिशन। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं, अक्रॉस, ओवर, अंडर, बिहाइंड, इनको प्रीपोजिशन बोला, तो आप और भी प्रीपोजिशन, जैसे अगर स्टोरी को रीड करते हो तो वहाँ से भी अंडरलाइन कुछ वर्ड्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो जो प्रीपोजिशन हो गई। प्रीपोजिशन होते क्या है, प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स यूज टू शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो बताते हैं टू अदर वर्ड्स, उनका अदर वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। ऑफन इंडिकेटिंग डायरेक्शन हमें बताते हैं, लोकेशन हमें बताते हैं, टाइम हमें बताएंगे, मैनर हमें बताएंगे। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन आया है तो उसका दूसरे, जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव और या और कुछ भी आते हैं, उनके साथ इनका क्या रिलेशन है। नाउ फिल इन ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई वॉकड डैश द विलेज, विलेज के थ्रू, उसके पास से गुजरा, ना तो बीच में से ना उसके दूसरी साइड से। फिर क्रॉस्ड अ ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस किया। ओवर, अंडर, बिसाइड, ऊपर से किया ना, ऊपर के लिए हम ओवर यूज करेंगे। अ ब्रूक एंड फाउंड अ क्वाइट गार्डन, कहाँ मिला गार्डन हमें, अ कॉटेज, कॉटेज के नियर मिला, न कि अमंग मिला न क्रॉस मिला। शीटिंग ऑन अ बेंच द गार्डन, जो बेंच था वो कहाँ था, इन द गार्डन, गार्डन में था। आई इंजॉयड द पीसफुल सराउंडिंग, लेटर आई स्ट्रोल्ड डैश रिवर बैंक, फिर कहाँ स्ट्रोल किया उन्होंने, रिवर बैंक के साथ साथ, अलोंग। एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट एंड हीडिंग डैश द अननाउन, टूवर्ड्स, यहाँ पे हम ना इनटू डालेंगे ना बियॉन्ड, यहाँ पे आएगा हमारा टूवर्ड्स। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम यहाँ पे इनको फिल कर दिया। फिर हमारा 5 पार्ट आता है, रीड द फॉलोइंग डायलॉग फ्रॉम द स्टोरी, जैसे स्टोरी से डायलॉग हमें मिले हैं। सेल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी, ग्रैंडपा आस्क्ड रवि, रवि ने पूछा। हु आर यू, तुम कौन हो, सेड द लिटिल बॉयज मदर, लिटिल बॉयज की मदर ने वैसे बोला। व्हाट डिड यू बोथ डू टुडे आस्क्ड रविज मदर। फोर्थ पे होगा, हैव यू फॉरगॉटन काउंटर्स ग्रैंडपा, अ स्मॉल चाइल्ड केम अप टू हिम। जैसे यहाँ पे कॉमे, इन्वर्टेड कॉमे हमारे यहाँ पे स्टार्ट है, कोई भी क्वेश्चन मार्क का कहीं पे सिंपल है, ये हमें दिया है। नाउ चूज द करेक्ट आंसर, जैसे फर्स्ट है द वर्ड्स इन द क्वार्ट्स आर, जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वार्ट्स थे हमारा क्या था,
तो फर्स्ट वाला क्या था हमारा, इंटरोगेटिव था, क्योंकि वहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन है जो लगा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि फर्स्ट वाला इंटरोगेटिव है। फिर हमें पूछा गया है सेंटेंस 1, 4 एंड 5। 1, 4 एंड 5, जो 1 है ये भी क्वेश्चन मार्क वाला है, 4 वाला भी और 5 वाला भी। ये सभी के सभी कौन से क्वेश्चन है, WH हैं या येस नो टाइप हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या आया था। अ स्मॉल चाइल्ड केम अप टू हिम, वहाँ पे आया और उसने पूछा। और कौन सा था हमारा फर्स्ट, 4। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल चुके हो, 1। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन यस वाले हैं, WH और यस वाले हमारे ये हो जाएंगे। नो टाइप के नहीं है, इसमें नो कहीं पर भी नहीं आया, WH भी हैं ये साथ में और यस भी हैं। तो इस तरह के ये इंटरोगेटिव 2 टाइप्स के हैं, यस और WH फैमिली से रिलेटेड है। उसके बाद जैसे सेंटेंस 3 में हमें बोला गया 2 एंड 3 आर, 2 और 3। हम 2 और 3 को और देख लेते हैं। 2 और 3 हमारे कैसे हैं, 2 भी इंटरोगेटिव है और 3 भी हमारा इंटरोगेटिव है। तो हम देखते हैं कि 2 और 3 हमारे कैसे हैं, WH फैमिली के हैं और यस वाले हैं। नो तो इसमें आया ही नहीं। फिर है सो देर आर डैश टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो किस तरह के सेंटेंस यहाँ पे आए हमारे, 2 टाइप्स के सेंटेंस यहाँ पे हमारे आए हैं, 3 के नहीं आए। द वर्ड्स इन द कोट्स आर द एग्जैक्ट वर्ड्स द स्पीकर हैंस नोन एज डायरेक्ट स्पीच। जैसे जो कॉमे इन्वर्टेड कॉमे में वर्ड्स आते हैं उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच somebody else reports have words in some other time and at the some other place। और दूसरी जगह पे जाके जैसे उसी चीज़ को हम बोलते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। तो इस तरह की हमारी स्पीच है जो 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डी में हमें दिया है लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस एट अ न्यू गाइडलाइंस टू रिमाइंड यू ऑफ द चेंजेस वाई ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम डायरेक्ट। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमें फॉलो करने होंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट जाते हुए। यू कैन आस्क योर टीचर फॉर मोर इनपुट्स, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। जैसे अगर कोई प्रेजेंट है तो वो दूसरी जगह पे जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद वो पास्ट में बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने हेयर यूज किया तो दूसरी जगह पे जाकर तो हम उसको देर ही बोलेंगे, हेयर देर में चेंज होगा। अगर पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जैसे टुडे वहाँ पे दैट डे बन जाएगा वो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव में जाएगा, प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में जाएंगे। टुमारो है जैसे वहाँ पे द फॉलोइंग डे होगा क्योंकि वो कल था, जैसे आज हम बात करेंगे कल वाला दिन तो आज का ही दिन बन गया। पास्ट प्रोग्रेसिव को हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में लेके जाएंगे, जैसे नाउ है नाउ को हम देन में चेंज कर देंगे। ऐसे ही हम, ये हमारे वर्ड्स थे लेकिन ये हमारे टेंस थे, लेकिन हमारे कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी हम चेंज करते हैं। जैसे हमारा आई है, आई को हम ही में चेंज करेंगे या शी में, अगर लेडीज़ है तो शी में, अगर जेंट्स है तो ही में। ऐसे ही यू को हम ही शी दे ऐसे चेंज करेंगे। वी को हम दे में प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। वी को दे में, अवर को देर में, ये पोजेसिव है, ये सब्जेक्ट है। और उसके बाद भी हमें दिया है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कुछ स्टेप हैं जो फॉलो करने होंगे। बोथ WH टाइप एंड येस नो टाइप, कन्वर्टिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू डिक्लेरेटिव सेंटेंस। WH टाइप के सेंटेंस को हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज करना होगा। WH फैमिली को WH फैमिली के जैसा नहीं लिखेंगे। येस नो टाइप को अगर येस नो दिया है वहाँ पे तो यूज़ ऑफ इफ़, जो दैट है उसकी जगह पे इफ़ लगाएंगे, वेदर नेक्स्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब। WH टाइप है, अगर WH का कुछ वर्ड आया है, येस वाला आया है तो इफ़ आएगा। अगर WH आया है तो वहाँ पे हम WH का वर्ड ही राइट है जो करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। जैसे यहाँ पे हमें कुछ दिए गए हैं, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, यहाँ पे हमें कन्वर्सेशन दी गई है। डू यू हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम। जैसे ये दोनों जो बॉय और गर्ल हैं ये बातें कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, ये सब चीज़ें हमें चेंज करना होगा। जैसे अरविंद आस्क्ड प्रिया, अरविंद है जो, अरविंद ने प्रिया से क्या पूछा, डू यू हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम। तो इसको इनडायरेक्ट बनाते हुए वो लड़की कहती है she helped taking care of her grandfather parents at home, for which Priya replied in the affirmative and said that they, वी की जगह पे दे आएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, took turns making sure they were all right। प्रिया फर्दर आस्क्ड अरविंद, प्रिया फिर अरविंद से पूछती है इफ़ ही हैड ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद हिम, क्या उनके साथ रहते हैं। अरविंद रिप्लाई करता है इन द नेगेटिव एंड सेड, नेगेटिव में बोलता है ही एंड हीज पेरेंट्स विजिटेड हिज एवरी वीकेंड, नहीं वो सिर्फ वीकेंड में आते हैं उनके पास।
उनके ग्रैंडपा जो। ही फर्दर रिक्वायर प्रिया हाउ शी मैनेज्ड हर ग्रैंड पेरेंट्स मेडिकल नीड्स, वो मेडिकल नीड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनका कैसे बैलेंस बना के रखते हैं। प्रिया रिस्पॉन्ड बाय शेइंग दैट दे हैड अ शेड्यूल फॉर गिविंग मेडिसिन एंड विजिट टू द डॉक्टर, उन्होंने उनका शेड्यूल बनाया हुआ है। जैसे ये सारी चीज़ें थी ये हमने किस में चेंज कर दी, पास्ट में चेंज हो जाती हैं वो इनडायरेक्ट में। आगे हमें दिया है लिसन एंड रिस्पॉन्ड। यू विल लिसन टू आवर पॉडकास्ट ऑन मेडिटेशन। एज यू लिसन कंप्लीट द सेंटेंस विद नॉट मोर देन 3 एग्जैक्ट वर्ड्स दैट यू हियर। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज नंबर 266 पेज को रीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हम आंसर देने की ट्राई करेंगे। तो अभी हम 266 पेज नंबर पे जाते हैं, वहाँ से हम देखेंगे कि क्या हमें दिया गया है। तो हम हमारे ट्रांसक्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। Dear students, welcome to today's sessions on meditation. Before we explore the technique of meditation, let me provide you with a brief introduction. वो शुरू करने से पहले कहते हैं कि चलो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसके मेडिटेशन के बारे में दे देते हैं। मेडिटेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट योगिक प्रैक्टिस विच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बेसिकली वो हमें क्या करते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट से छुटकारा दिलाते हैं। मेडिटेशन प्रोवाइड रेस्ट और पीस टू माइंड, माइंड को हमें क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है और पीस मिलती है मेडिटेशन से। ड्यूरिंग मेडिटेशन ऑल काइंड ऑफ थॉट्स विच कोज स्ट्रेस आर रिमूव्ड, उनको रिमूव कर देते हैं। दिस इन टर्न रिजल्ट इज़ एन इन्हेंस्ड स्टेट ऑफ वेलबींग फिजिकली एंड इमोशनली। तो हम फिजिकल हो जाते हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे इमोशनली हो। You see, after meditation, the person feels fresh and gains a new perspective on stressful situation. Stressful situation से वो बाहर निकल जाता है मेडिटेशन के बाद। Not only this, सिर्फ यही नहीं, मेडिसिन also help to reduce negative emotion and increase self awareness. इससे क्या होगा, जो नेगेटिव इमोशंस आती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं और हमारा सेल्फ अवेयरनेस है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद आई इंकरेज यू टू स्टार्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस पे आप इसको स्टार्ट करो। मेक इट योर रूटीन, अपने रूटीन में इसको डालो। आई एश्योर यू दैट इट विल कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल वेलबींग, इससे आपके क्या होगा, ओवरऑल आपको कंट्रीब्यूट मिलेगा। एंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस ऑन योर मेमोरी पावर, और आपकी मेमोरी पावर पे भी इसकी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा। इन फैक्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन रेगुलरली कैन हेल्प लेसन एग्ज़ाम रिलेटेड प्रेशर, जो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपके दिमाग में प्रेशर होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अलाउइंग यू टू मैनेज दैम विद ईज, और बिल्कुल आप आसानी से इसको कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ मेडिटेशन टुगेदर। थैंक यू। तो ऐसे हमारी ये जो है वहाँ पे जो पॉडकास्ट है हमारी दी गई। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मेडिटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ योगा दैट यूजुअली रिफ्रेश द माइंड एंड हेल्प्स विद स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है उसको इम्प्रूव करने में या फिर उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सेकंड हमें दिया है मेडिटेशन लीड्स टू बेटर हेल्थ कंडीशन बोथ, हमारी जो कंडीशन को कैसे सुधारती है, चाहे वो फिजिकली है चाहे इमोशनली है। मेडिटेशन ऑल्सो एड्स इन लेंसिंग अंडर अनडिज़ायरेबल फीलिंग्स एंड इम्प्रूविंग, क्या इम्प्रूव करती है, हमारा सेल्फ अवेयरनेस है। थर्ड पे हमें दिया है इट इज़ एडवाइज दैट वी मेडिटेट एवरी डे सो दैट इट बिकम अ रूटीन की लाइफ में हम इसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो डेली लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। मेडिटेटिंग ऑन अ डेली बेसिस इज़ बेनिफिशियल इन कंफर्टेबली टास्क टैकलिंग, इससे क्या होगा, हमारे एग्जाम रिलेटेड प्रेशर है जो वो भी रिड्यूस है जो हो जाएगा। फिर हमें स्पीकिंग एक्टिविटी दी गई है। इंटोनेशन, जो हम बोलते हैं ना, ट्यून हमारी कभी ऊपर जाती है कभी नीचे, कभी राइज होती है कभी फॉलिंग होती है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। रेफर टू द पिच ऑफ वॉइस, जो वॉइस की पिच है कभी ऐसे जाती है कभी ऐसे आती है, ये होती है राइज, ये होती है फॉलिंग। इन क्वेश्चंस इंटोनेशन कैन इंडिकेट द सेंटिमेंट और द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, लास्ट में हमारा क्या हुआ, जो हमारी पिच है, टोन है हमारी वॉइस की, वो नीचे जा रही है बिल्कुल फॉलिंग में। इन WH एंड हाउ क्वेश्चन आर यूज ऑफ फॉलिंग इंटोनेशन टुवर्ड्स द एंड, इन जो WH से या हाउ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका जो लास्ट वर्ड होते हैं वो बिल्कुल वो फॉलिंग में जाती है। आर यू फीलिंग ओके, ओके में जैसे हमारी राइज हो रही है। इन येस और नो क्वेश्चन वी यूज़ अ राइजिंग इंटोनेशन टुवर्ड्स द एंड, जैसे हम जो लास्ट वाला वर्ड बोलेंगे वो थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो हमारी जो पिच होगी वो क्या होगी, हाई होगी, राइजिंग होगी। हाई को राइजिंग बोलेंगे और जो नीचे गिर रही है उसको फॉलिंग बोलेंगे, लो को फॉलिंग बोलते हैं। दिस इज़ योर नोटबुक इजंट इट,
तो यहाँ से भी हमें लगता है हमारी जो पिच है वो राइज हो रही है। व्हेन वी हैव एन अफर्मेटिव मेन क्लोज एंड नेगेटिव क्वेश्चन टैग, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं और क्वेश्चन टैग यूज करते हैं साथ में, यूज अ राइजिंग इंटोनेशन, जो हमारी इंटोनेशन होती है वो राइज में होगी, टू शो दैट वी फेयरली श्योर ऑफ द आंसर, कि आंसर के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल श्योर हैं उस चीज़ पे, जिस चीज़ पे हम श्योर होते हैं थोड़ा जोर देते हैं तो हमारी जो इंटोनेशन होगी वो राइजिंग टोन में होगी। आगे हमें दिया है यू वर नॉट इन द लाइब्रेरी येस्टरडे, वर यू, तो हम कहते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे, कहाँ थे, मतलब थोड़ा नीचे जाती है। व्हेन वी हैव अ नेगेटिव मेन क्लोज, जब हम नेगेटिव मेन क्लोज को यूज़ करते हैं और साथ में फिर अफर्मेटिव क्वेश्चन को यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ फॉलिंग इंटोनेशन, फिर हमारी इंटोनेशन कैसी होती है, फॉलिंग होती है, नीचे की साइड जाती है, टू शो दैट अनश्योर हैं। अगर हम किसी आंसर के लिए श्योर हैं तो हमारी टोन है जो राइज होगी, अगर हम इनश्योर हैं तो हमारी टोन है जो फॉलिंग होगी। आगे हमें फोर्थ पे दिया है सेल वी रीड दिस स्टोरी बुक और बोरो अनदर वन, तो यहाँ पे राइजिंग भी आएगी और फॉलिंग भी आएगी। व्हेन वी हैव अ क्वेश्चन विद चॉइस, चॉइस का क्वेश्चन होगा, वी यूज़ राइज फॉल इंटोनेशन, तो उसमें हम राइज भी यूज़ करेंगे और फॉलिंग भी टोन यूज़ करेंगे। तो आगे नाउ रिविजिट द स्टोरी एंड सेलेक्ट डिफरेंट क्वेश्चंस, वर्क इन पेयर एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग देम अलाउड अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल शेयर। इस तरह हम और भी कुछ एग्जाम्पल लेकर उनको शेयर कर सकते हैं कि कहाँ हमारी टोन राइज है और कहाँ पे हमारी टोन है जो फॉलिंग हो रही है। सेकंड पार्ट पे हमें दिया स्टूडेंट्स मेक अ प्रेजेंटेशन अबाउट अ ब्रीफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टेकिंग केयर ऑफ एन ओल्डर पर्सन, ओल्ड पर्सन की आप केयर कर रहे हो, उस पर आप अपना एक्सपीरियंस राइट करोगे। फॉर एग्जांपल मेंशन अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल यू केयर फॉर एन ओकेजन, किसी ओकेजन पे किया, व्हेन यू प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू दैट पर्सन, यू मे यूज़ द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट टू स्ट्रक्चर, आपको ये प्रॉम्प्ट्स यूज़ करना है, जैसे बैकग्राउंड है एक्सपीरियंस का, ये मतलब इतना कुछ यहाँ पे हमें दिया है, सब कुछ आप यूज करके जो आपने उसकी केयर की होगी उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो चलो अभी हम यहाँ पे कुछ क्लू लेके ये यहाँ से करके देखते हैं। तो जैसे हम उसका एक्सपीरियंस राइट करते हैं तो स्टार्टिंग में लिखेंगे बैकग्राउंड ऑफ माय एक्सपीरियंस, द पर्सन आई हैड द प्रिविलेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ वाज माय ग्रैंड मदर, जिसकी मैंने केयर की थी वो मेरे ग्रैंड मदर थे। लास्ट ईयर शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड नीडिड हेल्प विद हर डेली एक्टिविटी, वो बिल्कुल ठीक नहीं थे, उनको डेली एक्टिविटी के लिए किसकी हेल्प की नीड थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ केयर गिविंग रोल, मैंने वहाँ पे संभाल करने के लिए अपना रोल वो देखा, मैं इनकी संभाल कर सकता हूँ। फॉर अबाउट 2 वीक, 2 वीक्स के लिए, वाइल माई पेरेंट्स वर बिजी विद वर्क, जब 2 हफ्ते मेरे पेरेंट्स थे वो अपने काम में बिजी थे। आई टुक एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर हर, तो मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई भी, उनकी केयर मैं करूँगा। बाई हेल्पिंग विद मील्स में, चाहे ब्रिंगिंग हर मेडिसिन में ऑन टाइम, या कीपिंग हर कंपनी, चाहे उनको कंपनी देनी है, चाहे उनको मील्स देना, चाहे उनको मेडिसिन देनी है। उसके बाद व्हाट आई लर्न अबाउट माई सेल्फ, तो फिर उसने अपने आप से क्या सीखने को मिला। केयरिंग फॉर समवन टॉट मी वैल्यूएबल लेसन अबाउट माई सेल्फ, मेरे को कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिली, इंक्लूडिंग पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडनेस। इन दिस रोल आई लर्न दैट आई पोजेस द एबिलिटी टू सपोर्ट अदर ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, और मेरे को फिर लगा कि मैं भी किसी का डिफ़िकल्ट टाइम में साथ दे सकता हूँ। वन सिग्निफिकेंट रियलाइजेशन अबाउट मी ड्यूरिंग दिस एक्सपीरियंस वाज दैट, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वो क्या था, आई कैन स्टे काम, मैं बिल्कुल शांत रहा, एंड हेल्पफुल इवन व्हेन सिचुएशन आर चैलेंजिंग, चाहे सिचुएशन बिल्कुल चैलेंज करने वाली थी लेकिन फिर भी मैं शांत रहा और हेल्पफुल रहा। दिस एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट टू माय पर्सनल ग्रोथ बाय मेकिंग मी मोर केयरिंग, इससे मैं और ज़्यादा केयरिंग हो गया और अंडरस्टैंडिंग हो गया और मेरे को और अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगी। वट आई लर्न फ्रॉम द ओल्डर पर्सन, मैंने वहाँ से क्या सीखा। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ओल्डर पर्सन, आई लर्न दैट ओल्डर पीपल्स वैल्यू लव, वो लव की वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कंपेनियनशिप होती है एज मच एज फिजिकल केयर, फिजिकल केयर के साथ वहाँ से हमें ये सब चीज़ों का भी पता चलता है। माई ग्रैंड फादर मदर इंजॉय टॉकिंग अबाउट हर चाइल्डहुड एंड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली मेम्बर, और मेरी मदर के साथ बातें करके मैंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बातें की, उनके अच्छे से, और फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड किया। हर चैलेंज ऑफर्ड इंसाइट इनटू द डिफ़िकल्टीज ऑफ एगिंग such as reduced mobility, dependence on other health issues, caring for her dependent my understanding of the aging process, और फिर मेरे को एज के बारे में पता चला कि आगे जाके कैसे हमें दूसरे को समझना होता है। पार्टिकुलरली द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस रखना होता है, इमोशनल सपोर्ट्स भी हमें किसी को देना होता है, ये सब चीज़ों का मेरे को पता चला। और फिर कंक्लूजन क्या निकल के आया, दिस केयर गिविंग एक्सपीरियंस वाज मीनिंगफुल एंड रिवार्डिंग, ये मीनिंगफुल भी था और यहाँ से मेरे को कुछ रिवार्ड भी मिला, मेरे को पेशेंस करना सीखा, मैंने किसी स्पोर्ट्स करना सीखा और फैमिली के बारे में पता चला। इट हेल्प्ड मी डेवलप इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल मेरे में आई, टॉट मी टू अप्रिशिएट एंड
रिस्पेक्ट ओल्डर पीपल इवन मोर, और उन बूढ़े लोगों के बारे में मेरे को और जानने का टाइम मिला, और मैंने अच्छे से उनका सब कुछ उनके बारे में, उनकी डिफ़िकल्टीज़ में उनको कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे उनके साथ जुड़ के रह सकते हैं, सब चीज़ें सीखने को मेरे को मिली। हमारा लास्ट पार्ट है राइटिंग सेक्शन। As you read in the story, we have to learn from our elderly. Based on the lesson learned from them, write an article to your school magazine on the topic of inspiring elderly. Organize the article in the manner given below. Follow the steps given below to write an article about your skill and passions. तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, राइट द टाइटल एट द टॉप है, फिर नेम लिखना है, फिर ग्रेड लिखनी है, फिर पैराग्राफ फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देनी है, सेकंड में डिटेल्स देनी है, थर्ड में हमें इलाबोरेट ऑन हाउ दे चैलेंज एंड इंस्पायरिंग, और फिर फोर्थ में हमें कंक्लूडिंग है जो निकालनी होगी। तो इस तरह हम जो राइटिंग स्किल है वहाँ से जो फोर्थ पैसेज में उसको कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो जैसे टॉप में हम हेडिंग लिखेंगे आवर इंस्पायरिंग एल्डरली, इसके बाद हम अपना नाम लिख देंगे, कुछ भी जो आपका नाम है, फिर आपकी जो क्लास है वो आप राइट करोगे, और उसके बाद आप अपना जो राइटिंग पोर्शन है वो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे द एल्डरली पीपल इन आवर लाइव्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विजडम, वो हमें क्या देते हैं, विजडम देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, एंड इंस्पिरेशन भी हमें देते हैं। देयर लाइफ एक्सपीरियंस एंड वैल्यूज टीच अस इंपॉर्टेंट लेसन दैट हेल्प शेप आवर कैरेक्टर एंड थिंकिंग, वहाँ से हमें एक्सपीरियंस मिलता है और वैल्यूएबल चीज़ें मिलती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो कैरेक्टर उसकी शेप आती है और हमें थिंकिंग भी अच्छे से आ जाती है। Elderly people inspire us through their patience, knowledge, and resilience. They share valuable stories, guide us with their advice, and show us how to face life's challenge with courage. और वो हमें सिखाते हैं कि जो लाइफ में चैलेंज आते हैं हमें अपने करेज के साथ कैसे उनको फेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन टीच अस काइंडनेस, डिसिप्लिन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली थ्रू देयर एक्शंस एंड वर्ड्स। वो हमें अपने कामों के थ्रू और जो वर्ड्स हैं उसके थ्रू हमें सिखाते हैं कि फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हमें काइंडनेस यूज़ करनी चाहिए, हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मैनी एल्डरली इंडिविजुअल हैव ओवरकम हार्डशिप सच एज इलनेस, कुछ लोग इनसे पीड़ित होते हैं, लॉस से, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस से। डिस्पाइट दिस चैलेंज दे रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, लेकिन फिर भी इनको छोड़ के वो स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं अपनी लाइफ में। देयर डिटर्मिनेशन मोटिवेट अस टू स्टे होपफुल, तो ये हमें सिखाता है कि हमें भी होपफुल रहना चाहिए। एंड वर्क हार्ड इन अवर ओन लाइफ, और हमें अपनी लाइफ पे बिल्कुल हार्ड वर्क का जो करना चाहिए। इन कंक्लूजन द एल्डरली आर ट्रूली इंस्पायरिंग फिगर, वो इंस्पायरिंग फिगर होते हैं हु डिज़र्व आवर रिस्पेक्ट, तो इसलिए वो हमसे डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट और केयर। वी शुड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड अप्रिशिएट देयर प्रेजेंस, हमें उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहिए और उनकी जो प्रेजेंस है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एज दे हेल्प अस ग्रो इनटू बेटर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो हमें एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाने में बिल्कुल ज़्यादा हेल्प वो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने पूरे चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो मेरे को